कंपनी का होगा, तो मैं लिख देता हूं वो घर ही कंपनी का है। तो यहां हिंदी में लिखें कंपनी का घर, समझ गए। अब जैसे मैं अपने घर में बताऊं तो मेरे घर में बिल्कुल रियल स्टोरी, भैया मेरे मामा जी, मामा जी है ना, तो भाई मेरे मामा जी रहते हैं मथुरा में। कहाँ रहते थे? आजकल पानीपत में रह रहे हैं, उनकी भी दर्द भरी दास्तां तुम्हें सुनाऊंगा। तो जब वो मथुरा में रहते थे और आजकल पानीपत में रह रहे हैं, तो उनको एक घर मिला हुआ है, उस कंपनी ने टाउनशिप बना रखा है। टाउनशिप समझते हो क्या होता है? टाउनशिप का मतलब होता है वो एरिया पूरा कंपनी का होता है, उसी में घर है, उसी में स्कूल है, उसी में हुआ है ना। तो पूरा एक बहुत बड़ा जमीन खरीद रखी है कंपनी ने मथुरा के थोड़ा इंटरनल एरिया में। रिफाइनिंग उनकी कंपनी है ना, ऑयल कंपनी, हाँ इंडियन ऑयल है ना, हाँ इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में ही डीपीएस खुला हुआ है स्कूल, कई 100 एकड़ में है वो, उसी में ही मूवी हॉल भी है, पीवीआर, ठीक है, उसी में ही सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, स्टेडियम हो गया, ये हो गया। मतलब कि मामा जी को कह रखा है कि इस बाउंड्री से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हें लगता है इस बाउंड्री से बाहर जाकर सुविधाएं होती हैं वो सब कंपनी तुम्हें इस बाउंड्री के अंदर देगी, है ना। तो हजारों एम्प्लॉय रहते हैं वहां, बस करना क्या है, घर से निकलो, रिफाइनरी से कूदो और फैक्ट्री पहुंच जाओ। अब मथुरा से इंटीरियर में 40-50 किलोमीटर अंदर है, मतलब कि अगर मथुरा घूमना हो हमें तो 30-40 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा ना मथुरा जाने के लिए, क्योंकि रिफाइनरी के पास घर है ताकि एम्प्लॉय जल्दी पहुंच पाए। तो मामा जी को सारी फैसिलिटी मिल रही है, घर मिल रहा है ना, गृहस्थी मिल रही है, पर घर वाली अपनी तरफ से मिली है, कंपनी तरफ से नहीं थी वो, है ना, राइट। तो मामा जी को घर मिला, उसे हम बोलेंगे कंपनी का घर है। तो कंपनी ने एक शर्त रख रखी मामा जी के साथ, देखो अगर प्रमोशन हुआ तो ये वाला घर छोड़ के बड़े घर में शिफ्ट कर देंगे, अगर ट्रांसफर हुआ तो ये वाला घर छोड़ के कहीं और पे शिफ्ट कर देंगे, पर घर कंपनी देगी। लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, मामा जी जब रिटायर होंगे तो घर पे तुम्हारा कब्जा नहीं होगा, कि कभी तुम रोने लगो कि भैया मैं तो 30 साल से 40 साल से यहीं घर में रह रहा हूं तो मेरा हो गया, ये चक्कर नहीं है भाई, समझ रहे बात को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मामा जी के साथ किया गया कि तुम रहे हो कई साल तक, लेकिन दिल पे मत ले लेना कि घर तुम्हारा है। ये तो दिक्कत होती है कि इंसान उस चीज को क्या करने लगता है, अपना समझ लगता है। जो चीज तुमने 5-10 साल इस्तेमाल कर ली वो तुम्हारी हो गई, ये तुम मान लेते हो, है ना। तो भाई यही ताई ने बोला बेटा यही मोह माया है। क्या है? यही मोह माया है कि जो तुम्हारे पास आ गया वो तुम्हारा है, ये मान लेना ही मोह माया है। इसे ताई कहती है 30% टीडीएस कटवा लो। टीडीएस का कौन से समझते हो क्या होता है? टीडीएस यानी कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो पैसे कट के मिलेंगे, ताकि मैं मोह माया में फंस ना जाऊं कि जो मेरा है वो मेरा ही है ना। किशन जी ने क्या बोला, जो मेरा है वो पहले किसी और का था, कल वो किसी और का होगा और परसों वो किसी और का हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं है भाई। तो ताई कहते सब मोह माया, जो तू सोचता ना पैसा तेरा है ना, उसमें से कम स्लैब रेट के हिसाब से 30% तो मेरा है। इसलिए इसी मोह माया में कोचिंग वाले भी मेरे साथ यही करते हैं। पराग सर से पूछो ना, जब भी मुझे पेमेंट मिलती है तो 10% टीडीएस काट के मिल जाती है। यानी कि मान लो मुझे 1 लाख रुपए पेमेंट मिलनी है ना, तो मेरे खाते में 90 पहुंचते हैं, 10,000 रुपए कौन काट लेता है? हाँ कोचिंग वाले काट लेते, कहते हैं सर मोह माया है, ये मानो 90,000 ही कमाए, 1 लाख नहीं कमाए, ठीक है। तो बस यही बोला कि अपना घर मत समझना। एक तो ये होगी बात। दूसरी बात, मामा जी को कंपनी कह रही है कि भाई इस बार जिस घर में तू जा रहा है ना वो हमारा नहीं है, हमारी तो बस चाबी है, चाबी ले ताला खोल रहे हैं, वो घर किसी और का है, उसका किराया हम दे रहे हैं, है ना। तो बताओ क्या एम्प्लॉय की जेब से पैसा गया? किराया कौन भर रहा है? इसको भी किस में रखा गया? आरएफए में। किस में रखा गया? तो कंपनी का घर, और इसे बोलेंगे कौन सा घर? हायर बाय कंपनी। कंपनी का घर, और इसे क्या बोलेंगे बाबू? हायर बाय कंपनी। कंपनी का घर यूज बाय द कंपनी, हायर बाय कंपनी एंड सॉरी कंपनी का घर यूज बाय द एम्प्लॉय, हायर बाय द कंपनी एंड ऑल्सो यूज बाय द एम्प्लॉय। बोलो भैया, बिल्कुल आसान सी बात।
जो तुम मुझे पूरी उम्मीद है तुम खुद बता दोगे। अगर कंपनी ने पहले किराए पे लिया और फिर तुम्हें दे दिया, अगर कंपनी ने पहले किराए पे लिया और तुम्हें दे दिया, अगर तुमने कितना मजा ले लिया, पर्सनल मजा कितना ले लिया? बस। तो ताई ने बोला रेंट पेड बाय कंपनी इज योर पर्क। कंपनी का मतलब हमेशा कंपनी मत लेना, इंप्लॉयर होगा। अभी बताऊंगा, अभी पहुंचे देवा अभी पहुंचे कहाँ हैं? ठीक है, रेंट पेड बाय कंपनी, और कंपनी का मतलब यहां मैं क्या बोलूंगा, कंपनी का मतलब क्या है? इंप्लॉयर। कभी सोचो कि भाई क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप का या क्वेश्चन आ गया इंडिविजुअल का, तुमने बोला सर ने तो बोला था कंपनी के ऊपर नहीं लगता ये लॉ, एनी इंप्लॉयर के ऊपर लगता है। बताई ने बोला रेंट पेड बाय कंपनी, तो भाई क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा? बच्चा क्या करेगा? ये बेचारे मासूम से बच्चे है ना, ये क्या करेंगे फिर एग्जाम में? क्या करेंगे? नहीं, ये करेंगे जो मैं बताऊंगी अब। तो ताई ने बोला ये बेचारे बालक करेंगे, ये निकालेंगे 10% ऑफ सैलरी, और इसमें से बाबू जो कम होगा वो परक्विजिट पढ़ रहे हैं, तो जो कम होता है वो होता है टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट नहीं होता, पर्क में क्या होता है? टैक्सेबल। समझ गए? तो रेंट पेड बाय कंपनी दिया गया होगा, 10% ऑफ सैलरी तुम निकालोगे। सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, है ना, फॉर्मेट में। नहीं दीदी, वो टैक्सेबल होगा। परक्विजिट्स में 90% चीजें तुम्हें डायरेक्ट टैक्सेबल मिलेंगी। अलाउंसेज में सारी चीजें एग्जेम्प्ट थी, परक्विजिट्स में ज्यादातर चीजें टैक्सेबल होंगी। अब आई बात सर मामा जी के बारे में बताओ। सर मामा जी के बारे में, मामा जी के साथ क्या लोचा है मथुरा में? तो ताई ने बोला मामा जी, क्योंकि कंपनी का घर है तो रेंट पेड बाय कंपनी तो हो नहीं रहा होगा, कंपनी खुद को थोड़ी रेंट पे करेगी। अभी बताऊंगा, रेंट पेड बाय कंपनी तो हो नहीं रहा होगा। तो ताई ने बोला अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, रेंट पेड बाय कंपनी है नहीं, अब कैलकुलेशन कैसे, क्या बेस बनाए? तो ताई ने कहा कैलकुलेशन का बाबू बेस होगा पॉपुलेशन। क्या होगा भैया? पॉपुलेशन। वैसे हमारे देश की बहुत ज्यादा है, हम तो हमारे तो करते हुए हम चाइना से आगे निकल गए, है ना, तो हम तो हमारे तो चक्कर में हम चाइना से आगे निकल गए। तो ताई ने कहा मजेदार है हमारे देश की पॉपुलेशन। तो हमने बोला ताई बताओ पॉपुलेशन कितनी? ताई ने बोला एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है 40 लाख से, यानी तुम एक ऐसे शहर में रह रहे हो जिसमें कितने लोग रह रहे हैं? 40 लाख या उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो भाई तुम एक सही जगह पे रह रहे हो भाई। तो उस बढ़िया जगह पे रहने की सजा ये है कि 10% ऑफ सैलरी तुम्हारा आरएफ पे माना जाएगा। यानी कंपनी ने तुम्हें जो घर दे रखा है ना, वो नोएडा, गाजियाबाद, है ना, गुड़गांव, ऐसी जगह दे रखा है 40 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। यहाँ तो खैर लाखों लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन 4-5 करोड़ से लोगों से ज्यादा है, यानी दिल्ली छोटी सी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मैंने बात इसलिए वहां जाम लगा रहता है, पानी भर जाता है, जगह है नहीं वहां रहने की, है ना। तो तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो तो भैया तुम्हें टैक्सेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। हमने कहा ताई अगर हम इससे कम पॉपुलेशन पे रह रहे हैं तो? ताई ने बोला तुम एक ऐसे शहर में रह रहे हो जिसकी पॉपुलेशन है मोर देन 15 लाख, बट नॉट एक्सीडिंग, यानी कि अप टू 40 लाख, क्योंकि 40 लाख से ऊपर तो पहले वाले पड़ाव में चले जाओगे। तो यहां भाई लोग तुम मात्र दे दो 7.5% ऑफ सैलरी, मात्र 7.5, कोई लोचेबाजी नहीं, पूरी ज्यादा। हमने कहा ताई अगर हम दूसरी जगह पे, तुम कहां रह रहे हो? जंगल में रह रहे हो? हाँ जंगल में रह रहे हैं। जिस सिटी की पॉपुलेशन कितने से कम हो, हाँ, यानी कि पॉपुलेशन लेस देन 15 लाख, तो वहां तुम्हें देना है मात्र 5% ऑफ सैलरी, बस खत्म। आरएफ पे कुछ भी नहीं था, सैलरी टुच्चा चट्टे, बिल्कुल दिमाग में फॉर्मूले फिट होने चाहिए, मसाले याद होने चाहिए, बात खत्म।
अब बस यहां पर ताई ने एक बहुत तगड़ा झोल किया जो ताई को करना नहीं चाहिए था। हमने वही पूछा जो बालक पूछ रहे पीछे वाला, सर यहां लिखा है सैलरी 7.5 सैलरी 5 सैलरी 10% सैलरी, सैलरी का मसाले तो बता दो, क्योंकि सैलरी हेड में सबसे खतरनाक चीज क्या है? सैलरी के मसाले। तो ताई ने बोला सैलरी के मसाले एचआरए के, बोलो क्या थे? बेसिक प्लस डीए पूरा बोलो, और कमीशन भी। तो ताई ने कहा यहां कमीशन लूंगी एनी। एनी बोले तो चाहे वो परसेंटेज वाला हो चाहे वो पर मंथ वाला हो, मतलब दो तरह का कमीशन मिलता है। एक तो मिलता है जो हमने एचआरए क्वेश्चन किया था परसेंटेज के हिसाब से, 2% ऑफ टर्नओवर, याद आया? 45,000 आया था, तो टर्नओवर की परसेंटेज। और एक कमीशन होता है जो परसेंटेज नहीं दिया होता, पर मंथ दिया होता है कि भाई तेरे को इतना पर मंथ कमीशन दे देंगे, तो छोड़ देंगे, तो नील मान लेंगे। तो यहां कमीशन एनी लिखा, प्लस यहां ताई ने जोड़ा बोनस। बोनस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस। और सबसे खतरनाक बात जो ताई ने कर दी इसमें, जो करनी नहीं चाहिए थी, ताई ने लिख दिया ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, पूरी दादा। बस ये लिखते पता क्या हुआ? अगर तुमने अलाउंस के चैप्टर में अलाउंस गलत कर दिए तो आरएफए ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्योंकि अलाउंसेस ही यहां पर आएंगे तो ही तुम्हारा क्वेश्चन ठीक होगा। प्लस एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट, बाबू एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट, कोई भी कैश पेमेंट मिल रही है वो, जैसे